everyone, Namaskar and welcome back to the English Express. So we were talking about the grammar and we started talking about past tense. तो हमने past tense में ये सीखा था पिछले वीडियो में that W से was आता है और W से wow बोलते हैं हम because past tense यानी बीता हुआ कल. तो कुछ अच्छा याद करके हम wow बोलते हैं. तो वैसे हमको याद रखना है कि जब हम past tense में बात करेंगे तो हमेशा हम was लगाएंगे. ओके तो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ए बी और सी के कुछ वर्ब्स दिए थे जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म शेयर किया था. आई होप आप लोगों ने उसको स्टडी किया होगा और नहीं किया हो तो अब ये वीडियो के पहले वापस यहीं से रुककर पीछे जाओ, चेक दैट वीडियो, चेक द डिस्क्रिप्शन और उन वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लो ताकि यहाँ पे जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो लिंक अच्छे से आपकी सेट हो जाए. सो फ्रॉम ए वी हैड 4 वर्ड्स. तो पहला वर्ड था एक्सेप्ट, उसका V2 फॉर्म था एक्सेप्टेड. तो आप ध्यान से सुनिए कि जब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड फॉर्म की और हम बात कर रहे हैं बीते हुए कल की तो हमेशा V2 लगेगा. अब V2 V1 के बहुत बड़े माया जाल में फंसने की जरूरत नहीं है बिकॉज यूट्यूब पे जितने भी ट्रेनर्स आपको सिखाते हैं मैंने देखा है आपको वो कंफ्यूज कर देते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V2 और ये सारे झंझालों में फंसकर आप डरने लग जाते हैं इंग्लिश से. ओके सो विल गो स्टेप बाय स्टेप. योर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ड दैट इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का सेकेंड फॉर्म है एक्सेप्टेड. सो शी एक्सेप्टेड द गिफ्ट, ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट, I accepted the gift. और अगर ज्यादा लोग हैं तो आप बोलेंगे they accepted the gift. ओके इट्स वेरी सिंपल. सभी के लिए वो सेम आएगा, V2 आएगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा. एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड, अचीव का अचीव्ड और अगर हम ऐसे वर्ड्स देखने जाए एक्ट का एक्टेड, अप्लाई का अप्लाइड, ये जितने भी ए से वर्ड्स हैं सबका जो V2 है वो पास्ट टेंस के लिए यूज होगा. ठीक है तो जब ING का हम एग्जाम्पल ले तो मैं आपको बताती हूँ बड़े सिंपल वे में. हम बात कर रहे हैं कि जब मैं कल काम कर रही थी या जो अभी मैं काम कर रही थी या आज सुबह कर रही थी या बचपन में कर रही थी कोई भी पास्ट टेंस इस मोमेंट से पहले जो भी है सब पास्ट टेंस है. तो सपोज हमने जैसे एक्सेप्ट का बोला, आई वॉज एक्सेप्टिंग द गिफ्ट. वॉज क्यों आया? बिकॉज मैंने आपको बताया पास्ट टेंस में वाओ वॉज. ओके just try to connect the dots, yeah, because when you connect the dots the things will fit in well into your brain. आपको बहुत अच्छे से clearly concept समझ में आ जाएगा. So accepting कैसे use होगा? I was accepting the gift, I was applying the cream to the child, I was acting like a child yesterday. So was आएगा, ING आएगा. Very simple. I hope this is clear. अब हम alphabet B पर जाएंगे. सो बाय है आपका नेक्स्ट वर्ड. तो बाय का क्या आएगा? बॉट. सो आई बॉट अ न्यू ड्रेस येस्टरडे, आई बॉट अ न्यू वॉच येस्टरडे. ठीक है तो इट्स वेरी सिंपल, सेम कॉन्सेप्ट है. शी बॉट अ ड्रेस, ही बॉट अ ड्रेस, वी बॉट अ न्यू कार. ठीक है तो सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगेगा. इसी को जब ING में आई वॉज ब्रिंगिंग अ न्यू ड्रेस, शी वॉज ब्रिंगिंग अ न्यू ड्रेस, he was bringing a new watch yesterday, मतलब वो कल ला रहा था. ओके as simple as that. तो इसी तरह हमको सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पे हम एक और अल्फाबेट ले लेते हैं, अल्फाबेट C. सो C फॉर क्राई, आई मीन C से अगर हम क्राई लेते हैं तो क्राइड. द लिटिल गर्ल क्राइड फॉर चॉकलेट. ओके द गर्ल वॉज क्राइंग फॉर चॉकलेट. वेरी सिंपल, इतना ही है बस. आपको इतना याद रखना है कि आप पास्ट में जब बात कर रहे हैं तो V2 लगेगा. आप एक वर्ब्स की लिस्ट स्टडी कीजिए. मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में हर बार वर्ब्स की लिस्ट शेयर करूंगी. हम A to Z पूरे वर्ब स्टडी कर लेंगे बिकॉज ओनली देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू दैट हाउ यू हैव टू गो अहेड विद टेंसेस. सो नाउ विल जस्ट फोकस ऑन पास्ट टेंस. In the next class we are going to talk about present tense. And yes, अगर आपको exceptionally grammar सीखना हो right from noun, pronoun, adjective to tenses and to punctuations तो हमारा एक स्पेशल बैच एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रामर लॉन्च हो रहा है और उस ग्रामर स्पेशल बैच की डिटेल्स आपको नीचे रनिंग लाइन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी. सो कनेक्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर दैट वी हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स to study and to understand about grammar and to also enroll if you wish to in a special grammar course.
क्योंकि मैंने देखा है कि हर कोई ऐसे बोलता है इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आ गई बट थोड़ा सा ग्रामर भी आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक एक्सक्लूसिवली ग्रामर का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एकदम बेसिक से ग्रामर शुरू करेंगे। और अगर उसकी जानकारी आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर जो रनिंग लाइन में है उससे आप कनेक्ट कीजिए। और प्लीज जब आप कनेक्ट करें तो अपना नाम लिखिए और आप कहाँ से है वो भी लिखिए। आप लोग सीधे लिख देते हो हेलो मैम, आई वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। अब मैं कैसे जानूं आप लोग कौन हो, राइट? सो राइट योर नेम, राइट द प्लेस वेयर यू आर फ्रॉम, और इफ पॉसिबल ऐसे भी लिख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। लाइक अगर आप हाउस वाइफ हैं या अगर आप वर्किंग वुमेन है, जो भी है, write it so that we know what you are, what you wish to have from us, and what is your goal and how you want to proceed with us. Okay, so that's all for today. Stay tuned, stay connected, and let's meet soon for the next session. Namaskar.